पार किए हैं। उसमें से 7.94 लाख करोड़ डिपॉजिट है और 6.25 लाख करोड़ हमारा एडवांसेस फिगर है। हमारा GNPA 3 साल के पहले 13.77 था, अभी उसको घट के हमने 3.69 तक लेके आ गए हैं। हमारा नेट NNPA वो अभी 0.85 में हम लेके आ गए हैं। अगला ये 9 मंथ्स का जो प्रॉफिट हमें दिया है, 12 करोड़ कस्टमर्स है हमारा बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ के, उन्होंने उनका कोऑपरेशन से, उनका कोलैबोरेशन से हमने ये साल 9 मंथ्स जो हुआ है काम, उसमें 6,573 करोड़ का नेट प्रॉफिट किए हैं। ये हिस्ट्री में पहली बार ये अंक को हम पार किए हैं। अगर ये हमारा पाटना जोन का आज का तात्पर्य है कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस सेगमेंट से हम यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में साहनी जी बैठे हैं, वो बिहार का हेड है, और ये राइट हैंड साइड में हमारा OP चौधरी जी है, वो जोनल मैनेजर पाटना है। इनके साथ में बैठ के पाटना जोन को क्या क्या हम कठिनाइयाँ है, वहाँ पर कितना आंकड़ा में उसको पार किए हैं। अगर पार किए हैं तो उनको अप्रिशिएट कर दिया गया है, और अगर पार नहीं किया तो कठिनाइयाँ क्या है। हमारे एक ही तो कठिनाइयाँ हैं यहाँ पर MSME स्कीम के बारे में, उसके बहुत अच्छा चर्चा हुआ है सुबह से लेके। आपको मालूम है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी MSME का टर्नओवर को अभी 250 से 500 करोड़ तक हो गया। सो ये हमने यहाँ पर राज़ी किया कि हम हमारा बिहार जोन के लिए कितना स्कीम्स लाए, और उसके ऊपर हमारा ब्रांच मैनेजर कैसा उनको मदद करेंगे कि वो स्कीम्स के ऊपर जांच कर ले, एप्लीकेशन को जल्दी से जल्दी सैंक्शन किया गया है, उसके बारे में भी चर्चा हुआ है। और एक चर्चा हुआ है कि वो जो रिकवरी में आपके माध्यम से मैं यही गुंजाइश और प्रार्थना करता हूं कि अपना बैंक का बिहार के जैसे सिटीजन्स को जब भी लोन लेते हैं उनका EMI इक्विटेबल मंथली इंस्टॉलमेंट्स को ठीक तरह से भरना है। अगर ठीक तरह से भर गया तो उनका सिविल स्कोर और भी अच्छा ऊपर आ जाएगा, और आने वाले दिन में तब भी ये क्रेडिट स्कोर अगर 800 करोड़ के ऊपर है, 800 करोड़ के ऊपर है, तो वो उनका हक है कस्टमर का कि वो अपना स्कोर देख के कोलेटरल फ्री सिक्योरिटी मांग सकते हैं, उतना तक जाने वाला है। सो इसलिए मेरा गुंजाइश और प्रार्थना है कि हमारा बिहार का सिटीजन्स अपना लोन जो लिया है, मुद्रा लोन हो या एग्रीकल्चर लोन हो, रिटेल होम लोन हो, व्हीकल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, पर्सनल लोन हो, उसको सब ठीक तरह से अपने खाता में पैसा 1-2 इंस्टॉलमेंट्स खाता में पहले ही रखेंगे तो उनका डिटेक्ट ईजिली आराम से हो जाएगा, और उनका कैटेगरी स्टैंडर्ड एडवांस में ही रहेगा। लेकिन अभी क्या हो रही है कि ये इसके वजह से SMA 012 करके एक स्कीम में आने लग गया है। उसमें आने से उनका सिबिल का स्कोर खराब हो रही है, और अगर सिबिल का स्कोर खराब हो गया तो आने वाला दिन में लोन लेना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा सिटीजन्स को। इसलिए अपना EMI ठीक तरह से भरना है, ये एक चीज़ है। दूसरा मैंने बोल दिया कि ऐसे रिकवरी में बैंक ऑफ इंडिया ने संजीवनी, BOI OTS, NPA मैनेजमेंट पॉलिसी 3 स्कीम्स लाए हुए हैं। जो भी कठिनाई में है वो लोन पे वापस करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, उनके लिए सुलझाव के लिए 3 स्कीम हम लाए हुए हैं। उसको भी यूटिलाइज करके ब्रांच मैनेजर से गुंजाइश डायलॉग वार्तालाप करके उसको यूटिलाइज करने ND नॉन डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है। जितना हमारा कंप्यूटर दिखता है उतना पे करके वो बाहर आ सकते हैं। तीसरा चीज़ अच्छा काम कर रहे हैं हम, जीविका करके, हम आप लोगों को मालूम है कि जीविका SHG के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन डिपार्टमेंट से हम लोग BOI हमारा यहाँ पर जोनल ऑफिस पाटना, जोनल ऑफिस में गया, मुजफ्फरपुर, सिवान और भागलपुर सब मिलके यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं जीविका के साथ, जहाँ पर 98% रिकवरी है। सो मेरे गुंजाइश है कि ये जो बहन काम करते हैं SHG में, उनको अलग से भी अपना कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं
ये तो झुंड में शामिल होने के नाते सेविंग्स के ऊपर उनको लोन मिलता है। अगर माइक्रो क्रेडिट प्लान उन्होंने लगाया है तो वो माइक्रो क्रेडिट प्लान के मुताबिक भी उनको डायरेक्ट लोन दिया जाएगा। सो ये भी हम जीविका रिप्रेजेंटेटिव से बात किए हैं कि ये और भी पॉपुलराइज करें और उसमें भी बैंक ऑफ इंडिया का काम और अच्छा काम करने वाले हैं। जो लास्ट में ये साल अभी जो फरवरी मार्च में 3 ब्रांच हैं, जगदीशपुर, हरनपौट और मोकामा ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं, नया कीड़ा शाखाएँ खुलने जा रहे हैं। और अगले साल में बिहार में टोटल हमारा 15 नया शाखाएँ खुलने का अभी एक इरादा लिया है हमने। ये सब काम होगा और अभी बिहार का बैंक ऑफ इंडिया का एक्सपोजर अभी 42,000 करोड़ 42,000 करोड़ है, जिसमें से 30,000 करोड़ डिपॉजिट और 12,000 करोड़ एडवांसेस में चल के हम काम करते रहे हैं। आपके माध्यम से सब कस्टमर्स ऑफ बिहार को एक और गुंजाइश है, BOA न्यू मोबाइल ऐप, एक नया ऐप शुरू किया है हमने जिसमें बहुत बड़ी खर्चा हुआ है। एक ही ऐप में उसको डाउनलोड करके 300 फैसिलिटीज़ मिल रहा है उसमें। मेरा रिक्वेस्ट है वो सब अपना BOA न्यू मोबाइल जो कस्टमर्स भी है बैंक ऑफ इंडिया का है वो उसको डाउनलोड करें और आसान तरीक़ा से उसको ऑपरेट कर सकते हैं और अंदर जाके हिंदी लैंग्वेज में भी ऑपरेट कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी ऑपरेट कर सकते हैं, 12 लैंग्वेज में BOA न्यू मोबाइल ऑपरेट कर सकते हैं और बहुत आसान तरीक़ा से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। शाखा के जाने का ज़रूरत ही नहीं है। सो ये भी अधिक तरह से यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। और दोपहर शाम को बहुत सारा ब्यूरोक्रेसी से मिलना है और हमारा अधिक से ये तो ब्रांच मैनेजर का रिव्यू हुआ है। शाम को हमारे सब कर्मचारियों के साथ हमारे बैंक का क्या आने वाले दिन में क्या करने वाले हैं उसके ऊपर भी चर्चा होगा। यही है हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इंडिया में भी हो रहा है। हाँ, सब जगह में हमारा बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस में जो एग्जीक्यूटिव्स है, MD CEO अभी रजनीश कर्नाटक है, उसके मेरे अलावा मेरे जैसी ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजगोपाल जी है, मिश्रा जी है, सुब्रत जी, वो भी जा रहे हैं। CGMs हमारा 10 CGM चीफ जनरल मैनेजर्स है, वो भी सब जगह में जाके अपना ये सब बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं उसको अभी फील्ड में हमारा साइनी साहब से जैसे वो हेड है वो भी सब जगह में जाके बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। थैंक यू।